Good day to all of you student. Student, today I shall teach you class 10th economics, chapter 3rd. Name of the chapter is money and credit and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of this chapter and our heading is loan activities of banks. और बैंक की जो लोन एक्टिविटीज़ होती हैं, बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं स्टूडेंट. लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर. अब हम जो है बैंक की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक क्या काम करता है. व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, बैंक में जाके पैसा जमा करा देते हैं. देन व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट. बैंक जो है वो जमा हुए पैसे का क्या करता है. विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. जो पब्लिक जो है उनको पैसा दे के जाती है तो वो उस बैंक जो है उस पैसे का क्या करता है. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर. और कहते हैं यहाँ पे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है स्टूडेंट. बैंक्स कीप ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ. और बैंक क्या करता है, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ प्रपोर्शन ही रखता है अपने पास कैश का अपने साथ जो है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश. बैंक्स जो है 15% रखता है डिपॉजिट एज ए कैश. बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15%. बैंक जो है आजकल जो है सिर्फ 15% जो है उनके डिपॉजिट का कैश रखता है. जो लोग पैसा जमा करा के जाते हैं उनके डिपॉजिट का 15% कैश जो है अपने बैंक में रखता है. दिस इज केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे. और ये 15% इसलिए रखते हैं कि हो सकता है जिसने पैसा जमा कराया वो भी किसी दिन आ सकता है विड्रॉ कराने के लिए बैंक से, किसी भी दिन आ सकता है, एनी गिवन डे. सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे, किसी भी पर्टिकुलर डे पे आ सकता है. ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर कम टू विड्रॉ कैश. द बैंक इज़ एबल टू मैनेज दिस कैश. और कहते हैं ये 15% कैश इसीलिए रखा जाता है कि जिन्होंने पैसा जमा कराया वो किसी दिन निकलवाने के लिए भी आ सकते हैं. बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लैंड. और जो बाकी मेजर पोर्शन है उसको बैंक क्या करता है, उसको जो इसलिए यूज़ करता है कि अगर किसी को लोन की ज़रूरत है तो दिए जाता है. देर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और लोग बहुत डिमांड करते हैं, लोगों को पैसा चाहिए होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, आर्थिक जो है काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन. हम और भी इसमें जो बहुत पढ़ेंगे. बैंक्स में यूज़ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. और बैंक जो है पैसे को इसलिए डिपॉजिट रखता है अपने पास ताकि वो जो है लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स द डिपॉजिटर एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स द बोरर. कहते बैंक जो है मीडिएटर है, बैंक तो बीच वाला काम करता है और उनके लिए काम करता है जिनके पास तो सरप्लस है, ज़्यादा है पैसा, जो वो जमा कराते हैं, डिपॉजिटर हैं. और वो जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, जो बोरर हैं, पैसा उधार लेने के लिए आते हैं. बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट ऑन लोन देन वट दे ऑफर ऑन द डिपॉजिट्स. और कहते बैंक जो है इंटरेस्ट लेता है, जिनको लोन लेता है, जिनको लोन देता है उन पे हाई इंटरेस्ट लेता है. और जिनको जो है देन व्हाट दे ऑफर ऑन द डिपॉजिट. और जो पैसा जमा कराते हैं उनको कम इंटरेस्ट देते हैं और जो लोन लेते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है. जो तो पैसा जमा कराते हैं उनके पैसे पे उनको इंटरेस्ट दे दिया जाता है और जो लोन लेते हैं उनको लोन दिया जाता है और उन्हीं से हाई इंटरेस्ट जो है रेट लिया जाता है. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम. और कहते हैं यही जो डिफरेंस है, जो चार्ज किया जाता है बोरर से और जो पेड किया जाता है डिपॉजिटर से. जो बोरर को जिसने लोन के लिए पैसे लिए उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है और इनको जो है कम इंटरेस्ट दिया जाता है डिपॉजिटर को, जमा कराने वाले को. तो इनका जो डिफरेंस है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है बैंक की. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ ऑल द डिपॉजिटर वेंट टू आस्क फॉर द मनी एट द सेम टाइम. कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, जिन्होंने पैसा जमा कराया अगर सारे ही वो जाके ये कह दें कि हमारा पैसा जो है वापस कर दो तो क्या होगा. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ द डिपॉजिटर वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम. एक ही टाइम में सारे लोग चले जाएं जिन्होंने जमा कराया और ये कहें कि हमारा सारा पैसा निकाल के दे दो हमें, तो फिर बैंक के साथ क्या होगा. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. हियर यू कैन सी इमेज ऑफ बैंक. डिपॉजिटर्स, पीपल मेक डिपॉजिट. ये लोग जो है पैसे जमा कराने आए हैं. पीपल मेक विदड्रॉज एंड गेट इंटरेस्ट
और ये लोग जो है पैसा जमा कराने के लिए आए हैं, फिर ये पैसा निकाल भी सकते हैं और इनको जो है इंटरेस्ट भी मिलता है। और ये देखिए अदर साइड बोरर्स, ये है जो है पैसा जो उधार लेने आए हैं। पीपल टेक लोन्स, ये वो लोग हैं जो पैसे उधार लेते हैं। पीपल रीपे लोन विद इंटरेस्ट, और ये फिर वापस पैसा देते हैं, पहले ले लेते हैं लोन का, फिर ये पैसा लौटाते हैं और साथ में इंटरेस्ट भी देते हैं। स्टूडेंट, वी विल रीड अबाउट द 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। दो हम जो है अलग क्रेडिट सिचुएशन पढ़ेंगे कि जब लोग उधार लेते हैं तो क्या हालात होते हैं उनके। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। कहते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे, हम जो रोज़ जो है कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट होता है, किसी ना किसी फॉर्म में जो है, चाहे एक फॉर्म में या 2 फॉर्म में, कहीं किसी भी फॉर्म में जो है उधार ज़रूर होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन लेना। क्रेडिट उधार भी होता है। लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई टू द बोरर विद मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। और कहते हैं क्रेडिट क्या होता है? लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। लोन का मतलब होता है एक एग्रीमेंट किया जाता है लेंडर से, जिसको पैसा दिया जाता है उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। द बोरर विद मनी, उसको पैसा दिया जाता है या कोई चीज़ दी जाती है, उसे काम कराया जाता है। इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो फ्यूचर में जो है पेमेंट वापस करेगा। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल। चलिए हम देखते हैं कि ये क्रेडिट जो है किस तरह से काम करता है। हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के बारे में। फेस्टिवल सीजन, पहला हमारा क्या है? फेस्टिवल सीजन पढ़ेंगे स्टूडेंट। इट इज़ ए फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर स्लीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ए large trader in town for 3,000 pair of shoes to delivered in a month time. It is a festival of season 2 months, और कहते अभी जो है 2 महीने का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, त्योहारों का सीजन चल रहा है। तो शू मैन्युफैक्चरर है स्लीम है, और उसने क्या किया, उसको ऑर्डर आ गया कि उसे जो है 3,000 जो है पेयर ऑफ शूज़ बना के देने हैं। उसको जो है एक व्यापारी ने टाउन से जो है ऑर्डर किया कि 3,000 जूतों की जोड़ी जो है बना के दे दो 1 महीने के अंदर अंदर। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और ये प्रोडक्शन जो है उसको टाइम पे देनी है। स्लीम हैज़ टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर, और उसके लिए उसको कुछ वर्कर भी रखने की ज़रूरत है जो स्टिचिंग करेंगे, जूते सिलेंगे, पेस्टिंग वर्क करेंगे जूतों के ऊपर। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना है। टू मीट दिस एक्सपेंसेस, ये सारा खर्चा करने के लिए स्लीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम द 2 सोर्सेज। स्लीम क्या करता है? 2 सोर्सेज से जो है लोन ले लेता है। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। पहले तो वो जो है लेदर सप्लायर से कहता है कि मुझे लेदर सप्लाई कर दो, और वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा। सेकेंड, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज़ विद ए प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। और कहते दूसरा वो क्या है, किसी और से लेता है। पहले तो एक ले लेता है वो जो लेदर ले लेता है सप्लायर से, और लेदर लेके उसको फिर प्रॉमिस करता है कि मैं बाद में दे दूंगा। और दूसरा जो है वो कैश ले लेता है, किसी व्यापारी से ले लेता है, एडवांस पेमेंट ले लेता है 1,000 जूतों की जोड़ी बनाने के लिए। उसे प्रॉमिस करता है कि वो जो है उसका पैसा जो है बाय द एंड ऑफ मंथ जो है दे देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ स्लीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, और अब महीने का आखिरी आ गया और उसने जो है ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर पूरा कर दिया। मेक ए गुड प्रॉफिट, और उसको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत पैसा कमाया। रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, और उसने जो है पैसा भी वापस लौटा दिया। जिससे पैसा लिया था उसको पैसा भी उसने वापस लौटा दिया। इन दिस केस स्लीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। कहते थे इस केस में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? स्लीम ऑब्टेन्स क्रेडिट, स्लीम ने जो है उधार लिया और टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसने अपनी प्रोडक्शन की जो कैपिटल जो भी ज़रूरत थी चीज़ों को उनको पूरा करने के लिए, और उसने जो है उधार लिया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसिव ऑफ प्रोडक्शन, और उसने क्रेडिट लिया और उसको जो बहुत बड़ी एक हेल्प मिली अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और टाइम पे उसने अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट किया। एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज अर्निंग, और उसके बाद उसने पैसा भी खूब कमाया। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट जो है एक पॉजिटिव रोल और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है इस सिचुएशन में, कि लोन लिया तो लोन लेके जो है कामयाब हो गया।
नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड केस, स्वप्ना's प्रॉब्लम। अब ये स्वप्ना की क्या प्रॉब्लम आई? स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर, स्वप्ना की है एक छोटी सी जो है किसान है, ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड, और वो जो है मूंगफली लगाती है अपनी 3 एकड़ ज़मीन पे। शी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, और वो जो है एक मनी लेंडर से जो है किसी से जो है पैसा लेती है, जो पैसा देता है, और एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन कि वो जो अब उसकी जो है मूंगफली ग्राउंडनट लगाएगी उसके लिए खर्चे के लिए उसने पैसे ले लिए। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हाई हेल्प रीपे द लोन, और उसे ये लगा कि जब मेरी क्रॉप्स हो जाएगी, मेरी जो फसल लग जाएगी, तो उसके पास में जो है मुनाफा होगा और वो वापस कर देगी लोन को। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड क्रॉप्स फेल, और मिडवे द सीजन के बीच में क्या हुआ, उसको कीड़ा लग गया, फसल खराब हो गई। दाओ स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, कहते यद्यपि स्वप्ना ने स्प्रे किया था अपनी फसलों में और बहुत महंगा पेस्टिसाइड यूज़ किया था, फिर भी फसलें जो अच्छी नहीं हुई। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, और कहते इससे थोड़ा फ़र्क पड़ा। शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर, लेकिन वो जो है मनी लेंडर को रीपे नहीं कर पाई। एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट, और बाद में ये कर्ज तो कहते एक साल में बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उसको जो है मेन अमाउंट भी देना था और उसके साथ इंटरेस्ट भी देना था, वो दे नहीं पाई। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स ए फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, अगले साल स्वप्ना ने फिर लोन ले लिया। इट इज़ ए नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, और इस साल तो नॉर्मल क्रॉप हुई। पहले साल में तो फसल बर्बाद हो गई और दूसरे साल में नॉर्मल हुई, बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, परंतु इतनी इनकम नहीं हुई कि जो पहले वाले लोन की कीमत भी चुका सके। शी इज़ कॉट इन डेप्ट, उस पर तो कर्ज हो गया। शी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट, और फिर उसे क्या करना पड़ा, अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा, तब उसे जो अपना कर्ज उतारना पड़ा। तो ये था पहले जो सलीम था, शू मैन्युफैक्चरर था, उसको तो क्रेडिट का फ़ायदा हुआ था, उसने लोन लिया तो उसे फ़ायदा हुआ, और स्वप्ना ने लोन लिया तो इससे जो है नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, डेप्ट हो गया, कर्ज हो गया इस पर। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन, और गांव में क्या होता है स्टूडेंट, मेन डिमांड होती है क्रेडिट की, उधार की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उनको क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए होती है, वो चाहते हैं कि फसलें अच्छी हों। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट, और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो पैसा चाहिए, और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं स्टूडेंट, सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और उनको अपने इक्विपमेंट्स को भी रिपेयर करना होता है। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these imports and when they sell the crop. कहते हैं ये जो क्या होता है मिनिमम स्ट्रेच 3 से 4 महीने के बीच बीच में ही होता है स्टूडेंट, कि वो सब कुछ ये खरीदते हैं और फिर उसके बाद फसलों को बेच भी देते हैं। फार्मर यूजली टेक क्रॉप लोन एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन, जैसे ही सीजन शुरू होता है तो किसान जो क्या करता है लोन ले लेता है, एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, और जैसे ही फसल हो जाती है और फसलें पक जाती हैं, फसलें कटती हैं, उसके बाद जो बिक जाती हैं तो वो अपना लोन जो है रीपे कर देता है, पैसा जो है उधार लिया होता है उसे वापस कर देता है। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज़ क्रूशियल डिपेंडेड ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग, और कहते हैं रीपेमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि उसकी कितनी इनकम हुई है फार्मिंग से। इन स्वप्नस केस द फेल्योर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल, और कहते हैं स्टूडेंट हमने स्वप्ना का केस पढ़ा था कि उसकी तो फसल ही जो है फेल हो गई थी, उसकी क्रॉप अच्छी नहीं हुई थी, बर्बाद हो गई थी, तो उसको जो है लोन जो रीपे करना जो है इम्पॉसिबल था, संभव नहीं था। शी हैड टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड, उसको तो जो अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ा, तब जो उसको लोन रीपे किया उसने। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग, एंड क्रेडिट इंस्टेंट ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना, कहते हैं उसकी जो है क्रेडिट ने क्या किया, उसको हेल्प करने की बजाय क्या हुआ, इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ, और उसको जो क्या है और बुरे हालात में छोड़ दिया। इम्प्रूव करने की बजाय जो है उसके हालात और वर्स हो गए, ख़राब हो गए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप, इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप बोलते हैं, कि कर्जे में फंस जाना। क्रेडिट इन दिस केस पुशेज द बोरर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, और ये इस हालात में अगर क्रेडिट इंसान ले लेता है तो जब स्वप्ना जैसे हालात हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसको रिकवर करना तो बहुत जो है दुखदाई हो जाता है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग, एक कंडीशन में तो हमने ये देखा कि क्रेडिट ने हेल्प किया अर्निंग के लिए।
एंड देयरफॉर द पर्सन इज़ बेटर ऑफ देन बिफोर, और आदमी और भी पहले से बेटर हो गया। सलीम जो था जूते भी बनाने वाला था, उसने लोन लिया, जूते बनाए, जूते बेच दिए, अच्छा मुनाफा हो गया, तो कहते उसके लिए तो फ़ायदा हो गया। वहाँ तो क्रेडिट ने हेल्प किया इनकम को बढ़ाने के लिए, और पर्सन भी अच्छा हो गया। लेकिन सपना के केस में क्या हुआ, इन अनदर सिचुएशन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर, क्योंकि क्रॉप जो है फसलें अच्छी नहीं हुई। और क्रेडिट से क्या हुआ, क्रेडिट पुशेज द पर्सन इनटू ए डेब्ट, कर्ज ने क्या किया उसको, तो जो है वो तो कर्ज के उसमें फंस गया। टू रीपे हर लोन शी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड, और उसको जो है लोन जो चुकाने के लिए और उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी बेचना पड़ा। उसकी तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई क्रेडिट से। तो हम ये कह सकते हैं क्रेडिट जो है पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है और नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर, वो तो पहले से भी उसकी बुरी हालात हो गए। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयर फॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क। कहते अब हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट यूजफुल है या नहीं है, लोन लेना सही बात है या गलत बात है, ये तो डिपेंड करता है, ये तो रिस्क है इस सिचुएशन में। एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, और अगर लॉस हो गया है तो क्या ये सपोर्ट करता है, तो ये जो है एक रिस्क है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब हम उधार लेते हैं तो उसके क्या टर्म्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरर मस्ट पे टू लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। कहते हर लोन में तो ये तो एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई, उसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, विच द बोरर मस्ट पे टू द लेंडर, ये स्पेसिफाई किया जाता है। हर लोन के अंदर एग्रीमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होगा, और बोरर को जो है वो पे करना होता है, इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन अमाउंट लिया होता है वो भी देना होता है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो भी देना पड़ता है। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल, और इसके और भी क्या है, जो लेंडर्स है जो पैसा दे रहा है वो डिमांड कर सकता है कोलेट्रल के लिए। कोलेट्रल क्या होता है स्टूडेंट, सिक्योरिटी होती है अगेंस्ट लोन, लोन के अगेंस्ट जो है वो कोलेट्रल भी डिमांड कर सकता है। और कोलेट्रल क्या होता है स्टूडेंट, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरर ओन्स। कोलेट्रल वो होता है जो एक लोन लेता है व्यक्ति, और उसका कोलेट्रल क्या होगा, वो एज ए सिक्योरिटी जमा कराता है जिससे पैसा लेता है। और वो कोलेट्रल क्या हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, लाइफ स्टॉक हो सकता है, कुछ डिपॉजिट हो सकता है बैंक में, और उसके डॉक्यूमेंट जमा करा सकता है। वो एज ए सिक्योरिटी जो है उसको देना पड़ता है, जिससे इंसान ने पैसा लिया है, और उसको जो है बोरर जो है लेंडर को जो है डिपॉजिट कराता है। एक तो वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी वापस करेगा, और फिर जो है जो लेंडर है, जो पैसा देने वाला है, वो ये भी डिमांड कर सकता है कि अपनी ज़मीन के कागजात है, अपनी बिल्डिंग के हैं, व्हीकल के हैं, लाइफ स्टॉक के हैं, या आपके कोई बैंक के हैं, वो उसके पास जो है वो उसको जो है जमा करता है, एज ए सिक्योरिटी रखता है। एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज़ रीपेड, और जब तक लोन रीपेड नहीं हो जाता, जब तक लोन और इंटरेस्ट जो है वापस नहीं दे देता, तब तक वो इसके डॉक्यूमेंट जो है वापस नहीं करता। इफ़ द बोरर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर पैसा लेने वाला जो है लोन नहीं दे पाता, इंटरेस्ट भी नहीं दे पाता, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट्स, तो लेंडर्स को जिसने पैसा दिया उसको अधिकार होता है कि वो इसने जो उसने सिक्योरिटी के लिए चीज़ रखी है, इन चीज़ों को रखा है, वो इसको बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता है। अगर पैसा लेने वाला जो है पैसा देता नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं देता है, और तो वो जिसने ये सिक्योरिटी रखी है इन चीज़ों की, वो इन चीज़ों को बेच के अपना पैसा वसूल कर लेता है। The lender has the right to sell the assets or collateral to obtain payment. Property such as land titles, deposit with bank, livestock are common example of collateral used for borrowing. ये कहते एक कॉमन एग्जाम्पल है जो वो collateral रखता है, जो एक सिक्योरिटी रखता है। वो कोई लैंड टाइटल्स हो सकता है, कोई ज़मीन के कागजात हो सकते हैं, और या बैंक के अंदर डिपॉजिट है, या कोई और उसका लाइफ स्टॉक है, तो वो उसको एज ए collateral जो है रख सकता है। So student, I have taught you part 2 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.